अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। हमारा कल का जो टॉपिक था एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीज़न। सिंथेटिक डिवीज़न में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड का प्रोसीजर किए बिना आप उसका क्वोशंट मीन उसका आंसर और उसका रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब उसी को हम फर्दर आगे लेके चलेंगे और नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे कहा है कि फाइंड एच, मीन आपको जो पोलिनोमियल दिया गया है उसमें कोई एक वेरिएबल है एक्स वेरिएबल के अलावा इसमें वेरिएबल है एच। आपने एच की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब ये है कि हम उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो रख सकते हैं। 3 इज़ द ज़ीरो कह दे या फिर ये कह दे कि 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। फैक्टर मीन भी उसका आंसर यानी कि ज़ीरो आना चाहिए, उसका रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए। और हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न का जो प्रोसीजर है कल भी मैंने उसको डिस्कस किया था, आज दोबारा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के हिसाब से प्रॉपर बनाएंगे। अब ये भी प्रॉपर नहीं है और जो कल मैंने क्वेश्चन किया था वो भी प्रॉपर नहीं था। मीन यहाँ भी एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, इसके बाद एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2, इसके बाद जो एक्स की पावर 1 है वो यहाँ पर स्किप है और देन आपके पास क्या है कांस्टेंट जो कि 9 है। अगर मैं इसको प्रॉपर कंडीशन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ यूँ लिख सकता हूँ 2x क्यूब, फाइनली इसके बाद है -3hx स्क्वायर। अब इसके बाद x वाली टर्म नहीं है इसमें, तो उसको हम ज़ीरो के साथ लिखेंगे ज़रूर। अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और आगे है +9। अब इसको आपने कन्वर्ट किया, अब आप इसके क्या करेंगे, कल मैंने क्वेश्चन किया था अच्छे से एक्सप्लेन किया था, दोबारा बता रहा हूँ। आप इसके कोफिशेंट लिखेंगे। x3 का कोफिशेंट है 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है -3h, x का कोफिशेंट है 0 और देन कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास 9। जबकि इसमें डिवीजन फॉर्म क्या है 3 और 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। मीन आप h फाइंड करेंगे तो आप रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं जहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारा प्रोसीजर क्या है, जो फर्स्ट वन है उसको आप एज इट इज़ लिख लेते हैं। एज इट इज़ लिखने के बाद आपका सिर्फ मल्टीपल प्रोसीजर है। मल्टीपल 3 का 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 6 - 3h। इन दोनों को आप ऐड नहीं करेंगे, आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का वेरिएबल सेम होता है। अब यहाँ पर तो वेरिएबल h है जबकि यहाँ तो नहीं है ना 6h। अगर 6h होता तो फिर आप h को h में से क्या कर सकते हैं, सम या डिफरेंस कर सकते हैं। अब मज़ीद इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 -9h, इसको ज़ीरो के साथ जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ये एज इट इज़ आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब फर्दर आप फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 54 -9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27h। अब फाइनल टर्म जो आपकी होती थी, जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है वो आपका रिमाइंडर कहलाती है। कल भी जब हमने रिमाइंडर फाइंड किया था तो उसमें यही प्रोसीजर था। अब यहाँ से जो आपका रिमाइंडर जनरेट होगा वो क्या होगा, अगर आप 54 और 9 को प्लस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 63 और साथ है -27h। इन दोनों को तो आप कर सकते हैं ना क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। अब ये क्या है, ये आपका रिमाइंडर है और ये वाला पोर्शन क्या है आपका क्वोशंट है। अब इस क्वेश्चन में ना तो उसने रिमाइंडर पूछा है आपसे ना उसने क्वोशंट पूछा है, उन्होंने सिंपल लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अगर हम रिमाइंडर को ज़ीरो कंसीडर करें, और ज़ीरो क्यों कंसीडर करेंगे, वही जो मैं स्टार्ट में बता रहा था 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ से आप h की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं।
माइनस 27h इज इक्वल टू 63 आगे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस से माइनस की कटिंग करने के बाद 27 को आप आगे जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। h इज इक्वल टू 63/27। यहाँ पे डबल प्रोसीजर है, आप माइनस को इधर भी माइनस के साथ कटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं कटिंग करना चाहते, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी। इसके बाद आप इन दोनों को अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इनको कैसे कट ऑफ कर सकते हैं, ये छोटी क्लासेस में भी आपको सिखाया जाता है। अब तो आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से कटिंग करते हैं 3 के साथ, तो 3 2s are 6, 3 1 are 3, 3 9s are 27, मज़ीद 3 7s are 21 और 3 3s are 9। अगर आप 9 पे डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो 9 7s are 63, 9 3s are 27। तो फाइनली h की वैल्यू है आपके पास 7/3। बिल्कुल सेम प्रोसीजर में इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है। या फाइनली आपको कुछ भी अगर वेरिएबल दे दिया जाए, एग्जाम्पल में h दे दिया जाए, पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपको उसका डिवीजन फॉर्म दे दिया जाए, तो प्रोसीजर सेम है। बाकी क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसे इजीली कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर है, लेकिन इस क्वेश्चन की निस्बत उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, जो कि था h, जबकि सेकंड क्वेश्चन, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में आपसे 2 वैल्यूज़ फाइंड की करने के लिए कहा गया है, मतलब एक l और एक m, और उसमें आपको फैक्टर्स भी 2 दिए गए हैं। यहाँ से स्टेटमेंट क्या है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3, फाइंड वैल्यू ऑफ l एंड m। 2 वेरिएबल्स हैं और आपको यही दोनों वेरिएबल्स उससे पॉलिनोमियल में देने पड़ेंगे। पॉलिनोमियल है x3, अगर पार्ट नंबर 1 ही हम करें, x3 प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m, x3 प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m, और आपको फैक्टर्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये 2 फैक्टर्स हैं। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर रीड करूँ, केयरफुली रीड करेंगे तो आपको आइडियलाइज हो जाएगा। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन to find the value of L and M if x plus 3 and x minus 2 are the factors of this polynomial। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने यही आपको बताया था कि अगर वो इसका फैक्टर हो, अगर ऐसे भी कह सकता है, तो आप उससे क्या करेंगे, उसका प्रोसीजर तो यही है कि उसका जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को आप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि फैक्टर तभी होता है। अगर मैं यहाँ छोटी सी एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करूँ, अगर ये 6 है और ये 2 है, तो 2 3s are 6, आंसर क्या आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये 6 का क्या है, फैक्टर है। छोटी क्लास में हम फैक्टर्स को ऐसे ही समझाते हैं क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा होता है, 0। अगर हम सेम प्रोसीजर में 7 ले लें तो 2 3s are 6, जबकि बचने वाली टर्म जो है वो रिमाइंडर कहलाएगी। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 1, नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये 7 का फैक्टर नहीं है, 2 6 का फैक्टर है। अब किस बेस पे आप फैक्टर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, जब उसका रिमाइंडर क्या आ रहा होता है, 0 आ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए हमने 63 माइनस 27h इज इक्वल टू क्या लिखा था, 0 लिखा था। इसमें भी हम सेम करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि आपको जो पोलिनोमियल दिया जा रहा है क्या वो अरेंज फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री के हिसाब से कंप्लीट फॉर्म है। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे डिग्री है x3
फिर 2, फिर 1 और देन कांस्टेंट। इसका मतलब है इस वक्त ये बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में है। ये चेक करने के बाद आप क्या करते हैं, आप सिंथेटिक डिवीजन का जो स्केच है वो ड्रॉ करते हैं, और उस स्केच को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के एक्स वेरिएबल के सारे कोफिशिएंट वहाँ पे राइट करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है 1, देन 4, देन 12 और लास्ट वन क्या है m। 1, 4, 12 और m। इन्हें आपने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ प्रॉपर नीटली करके लिख लेना है। अब हम आते हैं फैक्टर्स की तरफ। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। इससे पीछे वाले जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनमें एक ही फैक्टर होता है। अब 2 के साथ आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें आपने कोई वैल्यू वगैरह फाइंड नहीं करनी एल, एम या एच वगैरह की, उसे आपने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मैच करके कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। और लास्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। जिस तरह इसमें 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं उसमें भी आपको 2 फैक्टर्स निकाल के दिए हुए हैं। अगर मैं उसे रीड करूं क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो खुद ही करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 फैक्टर्स दिए जा रहे हैं 1 और 3, जबकि उसके सेकंड पार्ट में आपको 2 फैक्टर दिए जा रहे हैं 3 और -4। अब यहाँ पर आपको कौन से 2 फैक्टर्स दिए जा रहे हैं, x + 3 = 0। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने यही स्केच किया था, -3। एक तो है ये, नेक्स्ट वन है x - 2 = 0, देन x = 2। ये आपका सेकंड फैक्टर है। अब इससे पहले आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें एक फैक्टर होता था, अब 2 फैक्टर्स के साथ आप कैसे मैनेज करेंगे। आपने सबसे पहले एक तो ये चीज़ चेक करनी है कि जो पहले फैक्टर है कोशिश करेंगे उसी को ही पहले यूज़ कर लें, देन आप सेकंड को यूज़ करेंगे। पहले है आपके पास x = -3, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी वो सीक्वेंस से लिखे हुए हैं, तो -3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब सेम प्रोसीजर जो आप शुरू से कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसे एज इट इज़ लेके आ जाना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आ जाएगा, देन फिर 1 आ जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे 2l - 3। अब इससे आप अगेन -3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -6l और +3 3s are 9। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करके लिखूं तो हम लिख सकते हैं m - 6l + 9। ये है आपका रिमाइंडर नंबर 1। अब जैसे मैंने ये किया है, कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं और एग्जाम्पल में आपको पीछे मिल भी जाएगा, दोनों प्रोसीजर मिल जाएंगे। जैसे कि ये है, बस ये यहाँ तक करना है आपने। इसके बाद आपने क्या करना है, ये वाले जो कोफिशिएंट थे चारों, इन्हें दोबारा राइट करना है, और दोबारा आप किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। जब आप 2 के साथ करेंगे तो तब आपको एक और रिमाइंडर मिलेगा बिल्कुल इसी फॉर्म में, वो होगा R2। अब R1 और R2 2 इक्वेशंस आपके पास आएंगी, और दोनों इक्वेशंस किस फॉर्म में होंगी, दोनों वेरिएबल्स के साथ, m और l के साथ। तो 2 इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हुए l और m की वैल्यू निकालेंगे। जबकि एक सेकंड प्रोसीजर है वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर ही, इसके आगे ही आप स्टार्ट ले लेंगे। मतलब कि इस 2 को आप सेपरेटली नहीं करेंगे इन कोफिशिएंट्स के साथ, बल्कि इससे आगे ऑनवर्ड जाएंगे। ये आपको आपकी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा ये प्रोसीजर। अब क्या है आपके पास 2, अब 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 इज़ 2। इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 3, 2 3s are 6। जब 6 आएगा तो इसको इसमें से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2l। 6 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, +3। ठीक है। अब ये तो आपका रिमाइंडर था, तो इसको आप इधर ही ब्रेक करेंगे, इससे आप लिखेंगे रिमाइंडर नंबर 2। फर्स्ट ईयर मैथ में ये मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जबकि 10th लेवल पे अगर आप इससे पीछे एक्सरसाइज में जाएं, एग्जांपल्स में जाएं, तो एग्जांपल्स में उसने अलहदा अलहदा से निकाल के
दो इक्वेशंस को एल और एम में जनरेट करके किया हुआ है, जबकि इस तरह आप डायरेक्टली अगर करेंगे तो ये ज़्यादा इजी है। अब कैसे आप करेंगे, आप रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर नंबर 2 को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 के ज़रिए आप एल और एम की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर नंबर 2 लिखूँ तो वो क्या था, वो था 2l + 3 इज इक्वल टू 0। हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि वी नो दैट x + 3 x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने स्टार्ट में डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ से अगर हम l की वैल्यू निकालें तो l इज इक्वल टू -3/2 आ रही है। ये है आपके पास l की वैल्यू। अब इसके बाद आपके पास कौन सी वैल्यू बची, m की। उसको आप कैसे करेंगे, रिमाइंडर नंबर 2 को यूज़ करते हुए करेंगे। रिमाइंडर नंबर 2 है, सॉरी ये था रिमाइंडर नंबर 2, आप रिमाइंडर 1 को यूज़ करेंगे। रिमाइंडर 1 है m - 6l + 9 और इसको भी आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि 3 भी इसका फैक्टर था, इसका रिमाइंडर 0 होगा। 2 भी इसका फैक्टर था, उसका रिमाइंडर भी 0 होगा, जैसे कि मैंने इससे किया। अब m - 6, यहाँ पे अगर मैं l की वैल्यू ये वाली पुट करता हूँ तो आप इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। +9 इज इक्वल टू 0, देन m प्लस इसकी कटिंग कर दें, 3 2s are 2 3s are 6, तो ये हो जाएगा 3 3s are 9 + 9 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस है, इस माइनस के साथ मल्टीपल फॉर्म के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, m + 18 इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू -18। ये है आपके पास l और m की वैल्यूज़। ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। और इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 बिल्कुल सेम है, उससे आप खुद कीजिए। उसमें भी 2 फैक्टर्स हैं, x + 1 और x - 1, इसमें भी 2 फैक्टर थे। और आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बता दिया, वो बिल्कुल सिंपल से हैं। आपने सिर्फ उनके पॉलिनोमियल्स को उनके फैक्टर्स के साथ, उसमें गिवन है 2 3 और -1, और लास्ट वाले में 2 फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें 2 फैक्टर थे, एक -3 और एक 2। आप हेल्प भी ले सकते हैं, पेज नंबर 38 पे एक एग्जांपल की हुई है और काफ़ी अच्छे से उसे अटैम्प्ट किया हुआ है। आप इस एक्सरसाइज को कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।